तलाहासी, फ्लोरिडा में शाम 7 बजे से पहले टक्कर मारकर फरार होने की घटना में एक कॉलेज छात्रा को अपनी जान के लिए लड़ने पर मजबूर किया। जॉनी, मेरे पास और दस्ताने हैं। सबसे पहले पहुंचे आपातकर्मी 20 वर्षीय एलिजाबेथ सिम्स को पाते हैं, जो फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं और गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ ही पलों बाद मौके पर मौजूद पैरामेडिक्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिर अधिकारी संभावित गवाहों से बात करने की कोशिश करते हैं। अरे क्या किसी ने देखा कि क्या हुआ? ये 315 है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ अगर तुम्हें मुझसे बदलाव करवाना है। वो लड़की जिसने उसे टक्कर मारी थी, ये लड़की जिसने सब कुछ होते हुए देखा। क्या किसी ने उसका नंबर या कुछ और लिया? किसी को नहीं पता वो कौन थी, मुझे नहीं पता। क्या तुमने देखा क्या हुआ? ठीक है, क्या तुम्हें गाड़ी का नंबर या कुछ मिला? गाड़ी वो एक सफेद उसी साइज की कार थी। एसयूवी? कौन सी एसयूवी? क्या वो खुद को बहुत सफेद दिखाने की कोशिश कर रही थी और फिर वो लाइट मिली, वो पूरी तरह से कार के ऊपर से पलट गई, पीछे की तरफ लुढ़क गई और फिर भी चलती रही। ठीक है। वो बहुत तेज था। क्या उसके पास एक एसयूवी थी? उस साइज की थी। लेकिन वो सही थी। हाँ, मैंने उसे हटा दिया था, माफ करना, वो जल्दी चले गए। एक गवाह ने वाहन के बारे में बताया। वो क्या है? वो वहाँ क्या है? वो कौन सी सड़क है? क्या आप सब जानते हैं वो कौन सी सड़क है? यही सही है। मौके के गवाह ने बताया कि वह सफेद एसयूवी थी जो नदी के पास दक्षिण दिशा में जाते हुए बाईं तरफ मुड़ी। क्या ड्राइवर को देखा? क्या आप सबने देखा कि क्या हुआ? क्या आप सबने देखा कि क्या हुआ? क्या आप लोग उसे जानते हैं? मैं सचमुच मुड़ा, मैं दाईं ओर मुड़ा। मैं देख रहा था कि वे गाड़ियां क्यों नहीं चल रही थी, तो मैंने सचमुच दाईं ओर मुड़कर देखा और देखा। उसे एक कार ने टक्कर मार दी। वो एक काली एसयूवी थी। ये टक्कर मारकर भागने का मामला था। क्या आपने कार देखी? क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो सफेद थी। मुझे लगा वो काली थी। वो किस दिशा में मुड़ी थी? ईएमएस और फायर ईआरपी के रूप में काम कर रहा है। ये एक अपराध स्थल है डॉग। चलो यहाँ चलते हैं। क्या हम अपराध स्थल के बीचों बीच हैं? या टक्कर मारकर भागने का मामला? हमारे पास अभी संदिग्ध वाहन की जानकारी नहीं है, हम अभी वो जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ कुछ और यूनिट चाहिए ताकि इन लोगों को पकड़ना शुरू कर सके। क्या आपके पास कोई गवाह है जिससे फोटो जारी की जा सके? हमें कार के बारे में 2 अलग-अलग विवरण मिल रहे हैं। वो लड़की कह रही है उसकी सिल्वर कार यही है और एसयूवी सफेद थी, जबकि बाकी बच्चे बोले एसयूवी काली थी, लेकिन उसने नीचे मुड़ते हुए रुकावट डाली थी। गवाह कौन है? हमारे पास कोई नहीं है। एक घटना रिपोर्ट के अनुसार जांचकर्ताओं ने निर्धारित किया कि एलिजाबेथ एक निर्धारित पैदल पार पथ का उपयोग कर रही थी जब उसे एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे वह अनुमानित 127 फीट दूर क्रॉस वॉक से जा गिरी, जहां उसे सबसे पहले मौके पर पहुंचे आपात कर्मियों ने पाया। मैंने बस देखा और मैंने कार को चलते हुए देखा और मैंने सुना कि उसने उसे टक्कर मारी। मुझे पूरा यकीन है कि वो एक ग्रे रंग की कार थी। ग्रे? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। वो बड़ी थी, एसयूवी जैसी थी, ग्रे एसयूवी। अरे हम भी एक ग्रे एसयूवी में बैठते हैं। ठीक है। वो लड़की जो अभी मुझसे बात कर रही थी, तुम कहाँ हो? क्या वो उसी से बात कर रही है? ठीक है। जब तुम्हारे पास समय हो और विंग 14 के ग्रीन कॉलम में कोई पीछे हो तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। क्या मैं जल्दी से आपसे जानकारी ले सकता हूँ? जब आपने ये देखा था तब आप कहाँ खड़े थे? मैं उस सड़क पर चल रहा था और आपने बस उसे तेजी से गुजरते देखा? हाँ, वो एक गड्ढा था। क्या आपने कहा था कि आप ठीक पीछे थे? क्या आप सबने देखा था? गाड़ी गहरे रंग की थी। हल्का ग्रे रंग जैसा, वो सिल्वर जैसी थी। कृपया ये बात सब तक पहुंचा दो, सच में। क्या आप तलाश को हल्के रंग की गाड़ी तक बढ़ा सकते हैं? शायद हल्के सिल्वर रंग तक भी। क्या आपने कार के ब्रेक लगने की आवाज सुनी थी? नहीं, ब्रेक नहीं लगाए थे। बिल्कुल भी नहीं। क्या आप में से कोई उन्हें जानता है? हाँ, बहुत लंबे समय से। हाँ, एक गवाह कहता है कि वो कार के ऊपर से उड़ती हुई गई थी। तो ये है। क्या आपके पास इस हादसे का कोई केस नंबर है? हमारे पास अभी काला, सफेद, ग्रे हैं, लेकिन इतना लगता है कि रंग हल्का था।
मुझे लगता है कि शायद वो एसयूवी नहीं थी, मुझे नहीं पता। जी सर। मुख्य गवाह कैसे हो? क्या ललिसा? मुझे क्या करना है? मुझे नहीं पता, अभी हम सिर्फ गवाह और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, जब ये हुआ तब आप कहाँ थे? मैं वही बैठी थी। आप एचएम का साइन देख रही हैं? 18 का साइन आपके लिए। हाँ, मैं वहाँ बैठी थी क्योंकि मैं अपने कुत्ते के साथ बाहर थी। मैंने सुना कि वो बंद हो गया। मैंने उसे हवा में देखा और फिर वो उतर गया। और फिर वो लुढ़की, जैसे थोड़ा तिरछा लुढ़की, फिर रुकी, लगभग धीमी हो गई, फिर चिल्लाई ओह, और फिर आगे बढ़ गई। और बस, मैं पूरी कार नहीं देख पाई। ये एक काली छोटी, ये काली कार है जिसमें सिल्वर है। आखिरी प्रश्न। एक पीछे की तरफ। इफो रुको, मेरे पास मुख्य गवाह है। वो कह रही है कि ये काली कार है, कोई समस्या नहीं। एक सेकंड दो, मैं और जानकारी दूंगा। जाओ, बस नीचे उतर जाओ और शीशा नीचे कर लो, ठीक है? सही है। तो आप फर्स्ट से में है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, सभी चैनल वैसे ही हैं। तो आप खड़े थे हाँ, मैं उसी जगह बैठी हूँ जहाँ वो आदमी फोन पर है। और आपने उससे देखा? तो मैंने मुड़ के देखा। आगे बढ़ो, सारी कैमरा लगाओ। तो आपने एक काली सेडान देखी, सही है? हाँ, काली कार सेडान। नहीं, पर पुरानी भी नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं कि वो मुझसे विवरण मिलने का इंतजार कर रहे हैं। काली सेडान। काली सेडान नहीं थी, पुरानी भी नहीं थी। खिड़कियां खुली थी क्योंकि उसने चिल्लाया ओह। नई या पुरानी नहीं थी? ऐसा नहीं था कि बहुत नई हो, किसी भी तरह से नई नहीं थी, लेकिन 2005 जैसी भी नहीं थी। मैं कहूंगी कि शायद 2010 से 2015 के बीच की कोई गाड़ी थी। मतलब वो नई नहीं थी। सिल्वर या गोल्ड मुझे नहीं पता क्या था, जो कार में ही लगा हुआ था, लगभग इतना बड़ा, जैसे डिक्की के पिछले हिस्से पर। हाँ, डिक्की। ऐसा लग रहा था जैसे वो कार के साथ ही आया हो। जैसे सिल्वर या दिस इज सिल्वर या गोल्ड जैसी मेटल की चीज जो कार पे लगी हुई थी। मैं कोशिश कर रही थी, काश मुझे पता होता कि वो किस तरह की कार थी। माफ कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं बस दौड़ के वहां पहुंच गई। चांदी या सोना जैसे प्लेट या डिक्की के पिछले हिस्से पर लगा हो। लाइसेंस प्लेट के ऊपर। क्या आपने ड्राइवर को देखा? नहीं। उनकी आवाज मर्द जैसी नहीं लग रही थी, लेकिन वो एक मर्द था। उन्होंने कहा या किसी ने कहा ओह शिट, क्योंकि मैंने सुना और फिर वे तुरंत वहां से तेजी से निकल गए, अलग हो गए। ठीक है, और वे किस दिशा में गए? उस दिशा में। वे सीधे गए। वे सीधे उधर गए, इस तरफ नहीं गए? मैंने देखा और देखा कि वे मुड़ने के लिए बहुत तेज जा रहे थे, क्योंकि मैं देख रही थी, क्योंकि मैं यहाँ बाहर आई और वे तुरंत तेजी से चले गए और वे इतने तेज जा रहे थे कि मुड़ नहीं सकते थे। ठीक है, कृपया डिस्पैच को वाहन का विवरण दे दें। ये काली सेडान होगी, छोटा मॉडल, संभवतः 2010 से 2015 के बीच का कोई भी मॉडल हो सकता है। इसमें लाइसेंस प्लेट के ऊपर सिल्वर या गोल्ड प्लेट लगी है, शायद ट्रंक एरिया में। और ये या तो पेंसाकोला पर सीधे पश्चिम की ओर गई या फिर दक्षिण की ओर मुड़ गई। मैंने इसे सुना। टेंपल। हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं। अरे, उसकी 14 किट नहीं मिली। ठीक है। वाहन के विवरण के साथ पुलिस ने बताया कि विभाग का रियल टाइम क्राइम सेंटर ने मिलती जुलती कार को घटनास्थल से भागते और रेड लाइट तोड़ते ट्रैक किया। पुलिस के मुताबिक अधिकारी लगभग 2 मील दूर उस जगह पहुंचे जहां संदिग्ध 2008 निसान सेंट्रा वाहन प्रारंभिक दुर्घटना के 2 घंटे से कम समय में मिला। कार को हुड और विंडशील्ड पर नुकसान के साथ पार्क किया गया था, जिसमें पुलिस के मुताबिक खून और बाल भी थे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध और उसकी मां अधिकारियों के पास आए। मां ने कहा वो घबरा गया और यहां आ गया। उन्होंने कहा कि वे सही काम करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद पहली बार संदिग्ध को पूछताछ कक्ष में पूछताछ के लिए लाया जाता है। ये ट्रू ब्लड है, सही है। जांचकर्ताओं ने यहां दिख रहे कथित ड्राइवर की पहचान 18 वर्षीय विलिस ट्रूबलट जूनियर के रूप में की है, जिनसे जांचकर्ता बात करने के लिए उत्सुक हैं। ये विलिस है, मैंने सही कहा। मेरा नाम डिटेक्टिव एडम्स है। आप मुझे रॉब कह सकते हैं। क्या मैं आपको विलिस कह सकता हूँ? ये डिटेक्टिव ब्लॉक हैं, जॉश ब्लॉक। आप इन्हें जॉश कह सकते हैं।
आप जानते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, है ना? सवाल पूछने से पहले मुझे आपको कुछ पढ़ना है। ये आपके अधिकारों की जानकारी है, यानी मिरांडा चेतावनी, ठीक है? जासूस पूछताछ से पहले विलिस को मिरांडा अधिकार पढ़कर सुनाता है। तो मैं समझता हूँ वहाँ हादसा हुआ था। मुझे जानना है कि आपके हिसाब से क्या हुआ, क्योंकि हमें बस वही पता है जो हादसे की जगह पर दिखा। आपकी बात के बिना पूरी कहानी नहीं मिलती। क्या ये समझ में आता है? हाँ। सर, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप कहाँ थे, क्या हो रहा था? मुझे समय याद है वो लगभग 5 या 6 बजे था। मुझे बस याद है कि बहुत ट्रैफिक था और सूरज की रोशनी मेरी तरफ आ रही थी। मैंने वाइजर नीचे किया था ताकि चला सकूं। जी सर, मैं एक छोटे ढलान से नीचे आ रहा था। वो अच्छा पहाड़ी रास्ता था। फ्लोरिडा स्टेट 2 तरफ है, मैं बीच में हूँ और ये एक सड़क है। मुझे नहीं पता फ्लोरिडा स्टेट का वो कौन सा हिस्सा है, लेकिन मुझे पता है कि एक तरफ भी है और दूसरी तरफ भी है। क्या वो सड़क का नाम याद है? नहीं सर। ठीक है, लेकिन मतलब वो शायद सिविक स्टेडियम है। जो भी हो, वह ठीक उससे पहले पड़ता है। जैसे ओह, वहां पर सब लोग होते हैं। ठीक है। क्या तुम्हें याद है वो 2 लेन वाली थी या 1 लेन? वो 2 लेन वाली सड़क थी। नहीं, मेरा मतलब है जैसे दोनों तरफ ट्रैफिक जा रहा था। यानी ट्रैफिक सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा था। मैं नीचे आ रहा हूँ और ऊपर लाइट देख रहा हूँ। जितना संभव हो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि दूसरी गाड़ियां जा रही हैं, तो इससे मुझे पता चल रहा है कि मैं अभी भी लाइट तक पहुंचने से पहले जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे लेन बदलनी है। और जब तक मैं अपने शीशे में देखता हूँ कि लेन बदलने के लिए कौन मेरे पास आ रहा है, बस बूम, समझ रहे हो, बस बूम, बस उसने कार को टक्कर मार दी। उसने कार को टक्कर मारी? हाँ, मैंने उसे आते हुए भी नहीं देखा। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। मैंने देखा ही नहीं। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं, तो मैं बस वहां से चला गया। ठीक है। ऐसा हो सकता था कि मुझ पर किसी न किसी तरह आरोप लग सकता था। तुम वहां से क्यों चले गए? मैं घबरा गया था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। ठीक है। मैं सच में डर गया था, कांप रहा था और बहुत गर्मी लग रही थी। मुझे पता भी नहीं चला और मैं वहां से चला गया। भाई, मैं डर गया था। विलिस ने डिटेक्टिव को बताया कि चौराहा पार करते समय सूरज की रोशनी के कारण उसने गलती से पीड़ित को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। डर के कारण वह मौके से भाग गया। इसके बाद डिटेक्टिव संदिग्ध की पृष्ठभूमि जानना चाहता है। क्या आप कभी मुसीबत में फंसे हैं या सिर्फ छोटी बातें हुई हैं? हाँ, स्कूल में मैं एक पुलिस अफसर के साथ मुसीबत में फंसा था, पर वो स्कूल के समय नहीं हुआ था, समझ रहे हैं? और आप 18 साल के हैं, सही है? जी सर, ठीक है। ठीक है, तो जब हादसा हुआ उसके बाद जरा क्रम से बात करें। बट तुम कहाँ गए थे? उन्होंने कहा कि तुमने अपनी माँ को फोन किया था, सही है? हाँ। ठीक है। सबसे पहली चीज जो मैं कर सकता था वो थी अपने दोस्त के पास जाना। मैंने कहा उसे बुलाओ। यही एक चीज थी जो मैं सबसे पहले कर सकता था। और वो कहाँ है? यहाँ से मैंने लिया था होल्टन स्ट्रीट। होल्टन स्ट्रीट पे? हाँ। सर ठीक है, माफ कीजिए, मुझे घर से कॉल आया था इसलिए मैं नहीं था। खैर, जो भी मुझे लेने आया था वो लिबर्टी स्ट्रीट से आया था। वहीं से उन्होंने मुझे उठाया था। वो वहीं से आकर मुझे ले गए थे। ठीक है। जब आप उनके घर गए उसके कितने समय बाद की बात है? आपने कहा था कि आपने मम्मी को कॉल किया था। मैं तुरंत गया और तुरंत ही उसे कॉल किया। क्या आपने उनके घर से मम्मी को कॉल किया? हाँ। ठीक है, तो आपने कॉल किया, आपने अपनी मम्मी को कॉल किया और वो आईं और मुझे ले गईं। वो वहां आईं, बैठीं और सबके आने का इंतजार किया, बस। तो हम बस अपने दोस्त के घर पर बैठे हुए थे। ठीक है। आपकी मम्मी का नाम क्या है? जी सर। ठीक है, तो वही हैं जिनके नाम पे कार है? हाँ। बस ये सुनिश्चित करो कि मैंने सही समझा है। वो किस तरह की कार है? ये एसाउ सेंट्रल 2008 है। एग्जेंचर? जी सर। ये 4 डोर है या 2 डोर? 4 डोर। ठीक है, तो आप उसके घर गए होल्टन लिबर्टी इलाके में, और आपने मम्मी को कॉल किया, फिर मम्मी आपके पास आई? हाँ। ठीक है। बट दिन इस दौरान आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मैं बस यही सोच रहा था कि वो कहाँ से आई। सच में? वो कहाँ से आई? मैंने सिर्फ साइन और रोड ही देखा, बस यही। ठीक है,
मैं बस इतना ही देख पाया, मुझे नहीं पता वो यहाँ कैसे आई। अभी भी कांप रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हाँ, ये बहुत सदमा देने वाला है। वो अचानक सामने आ गई। हाँ। बिल्कुल अचानक से। क्या क्या तुम्हें याद है? मुझे पता है कि ये शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि तुम कितनी तेज जा रहे थे? मैं 30 से ज्यादा नहीं जा रहा था, मुझे यह पता है। ठीक है, मैं 30 से ज्यादा नहीं जा रहा था। मैं लेन बदलने के लिए रफ्तार धीमी कर रहा था। तुमने कहा था वहां ट्रैफिक था। हमने बाईं लेन में 2 गाड़ियां देखीं, जिनके पीछे आने के लिए मैं लेन बदलने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो आप दाएं लेन में हैं, दाएं लेन जो कि शायद सबसे उत्तरी लेन है, और आप मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाएं मुड़ना? हाँ। ठीक है, आप कहाँ जा रहे थे? बेस हाउस जा रहा था। आप कहाँ से आ रहे थे? अपने घर से। सिर्फ जिज्ञासा से पूछ रहा हूँ, आप वहाँ क्या करने जा रहे थे? हम बस फिर से आराम करते, एक्सबॉक्स खेलते। माइक रखो, कांटे रखो। ठीक है। जब तुम घर पहुंचे, तुमने कहा कि तुमने अपनी माँ को फोन किया। मेरा मतलब है, क्या तुमने कार को देखा? मैं इसी में उलझा था कि वो कहां से आई। मैं घबरा सकता था, पर घबराया नहीं। मैंने कार नहीं देखी। वे आए और मुझे ले गए। मैं कार को देख नहीं सका और जान नहीं पाया क्या हुआ। मैं कांप रहा था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मुझे उल्टी आने लगी। सब कुछ बहुत ज्यादा था, मैं ये नहीं कर सका। क्या विंडशील्ड टूटी थी या कुछ और? हाँ, विंडशील्ड टूट रही थी, क्योंकि जब वो टूट रही थी, कार के सामने डेंट था, जैसे भीड़ के सामने। ड्राइवर साइड या दूसरी साइड? कार के बोनट पर ही। मतलब ठीक कार के बोनट के बीच में? हाँ। ठीक है, फिर से माफ कीजिए, मैंने नहीं देखा। मैं यहाँ आया और आपके इलाके में नहीं गया, इसलिए कुछ नहीं देखा। मेरा मतलब है, मैं सच में आपकी ईमानदारी की बहुत सराहना करता हूँ। मुझे लगता है आप मेरे साथ बहुत ईमानदार हैं। क्या ऐसा कुछ है जो आप जानते हैं? आपने कहा था कि आपने नहीं देखा कि वो किस तरफ से आ रही थी। क्या आपको याद है जब आप लाइट की बात कर रहे थे, क्या वो ट्रैफिक लाइट जैसी थी? मैं भी उसे चला रहा था। मैं ट्रैफिक तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उससे पहले ही मैंने उसे टक्कर मार दी थी। ठीक है। जहां मैं था, वहां फ्लोरिडा स्टेट में बोर्ड लगे होते हैं कि लोग चल रहे हैं, लेकिन वहां ऐसा कोई बोर्ड नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो जैसे वहां एक है जिसमें एक छोटा सा पैदल पुल बना हुआ है, और वो उससे आगे है। वो चमकता रहेगा, जैसे आपको पता है वहां एक छोटा सा बोर्ड है जिस पर लिखा है कॉलेज टाउन। हाँ, पीले साइन, पीले रंग के साइन। हाँ, वो उससे आगे था। मैं बस उससे आगे निकला, और फिर जब मैं थोड़ा और ऊपर गया, वहां एक लाइट थी। वहीं मैंने उसे देखा। वो कैसी थी, क्या ऐसा था? मुझे रास्ते नहीं पता, लेकिन जिस तरफ से मैं आ रहा था, आप देख सकते हैं कि वहां थोड़ी दुकानें हैं, या जो भी है, दोनों तरफ कुछ है। और आप आगे बढ़ रहे हैं और स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं। तो यानी अगर आप सीधे चलते रहते तो आपके सामने ही स्टेडियम दिख जाता। हाँ, और आप बाएं मुड़ गए, और वहीं से आप फिर से रोड पर आ गए, या जो भी हो। ठीक है, ठीक है। क्या आप अपने फोन को देख रहे थे या ऐसा कुछ? नहीं, उस समय मुझे तो पता भी नहीं था। मैं यही कह रहा हूँ, मुझे अपने दोस्त के घर जाना पड़ा था। कॉल करने के लिए भी मुझे अपने फोन को उस पिंक चीज के साथ ढूंढना पड़ा, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था क्या हुआ। मैं कंफ्यूज था। मुझे बस इतना पता था कि मेरे पहिए खराब हो गए थे। मुझे पता है कि मैंने किसी को टक्कर मारी और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस इतना ही। मैं बस इतना ही कर सकता था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। वो माँ बस मुझे कह रही थी कि शांत हो जाओ, पानी पियो। आवाज लगा रही थी, पानी के लिए कह रही थी, सब ठीक है। मैं बहुत हैरान था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा फोन उस वक्त कहाँ था। मुझे करना ही था, मैं वहां नहीं था। सच कहूं तो मुझे लगता है कि उसने या तो फोन मुझे लाकर दिया, या फिर वो अभी भी उसे ढूंढ रहा था। मुझे कुछ पता नहीं। ठीक है। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, आप जो कह रहे हैं उसका संक्षिप्त विवरण ये है कि आप अपने घर से आ रहे थे, जो कि अपने घर की ओर जा रहे थे, जो होल्टन लिबर्टी स्ट्रीट इलाके के पास है, या पैन है, माफ कीजिए, एक्सबॉक्स वाली जगह। तो आप सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। आपने कहा कि वहां कुछ ट्रैफिक था। हाँ। वाइजर नीचे था। क्या आप रेडियो या कुछ और सुन रहे थे? जानते हैं, मेरा रेडियो खराब था, तो वह रेडियो पर कुछ नहीं चल रहा था। ठीक है। उसके बाद और हादसे के बाद? तो आपका पहला ख्याल बस आगे बढ़ते रहने का था।
शुरुआत में मैंने धीरे किया, फिर घबरा गया और बस जाना था। मुझे नहीं पता था फोन कहाँ है या रुकना कैसे है, तो मैं दिमाग में आई सबसे नजदीकी जगह गया। वो जगह कौन सी थी और तुमने मम्मी को फोन किया? हाँ, और मम्मी तुम्हारे पास आई? मेरे चाचा उन्हें लेकर आए और वो मेरे पास आई। हाँ, ठीक है। जो कार मैं चलाता हूँ वो उनके नाम पर है, लेकिन वो मेरे लिए है, अगर आप समझ पा रहे हो। ठीक है, क्या आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है? मुझे पता है आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है। ये एक दर्दनाक घटना है, लेकिन आप इससे उबर जाएंगे, ठीक है? जैसा कि मैंने कहा, मैं इसकी कद्र करता हूं कि आपने हमारे साथ ईमानदारी से बताया कि क्या हुआ, यानी अपना पक्ष। जैसा मैंने कहा, दुर्घटना स्थल पर पहुंचने पर हमें पूरी कहानी तब तक नहीं मिलती जब तक सबकी बात नहीं सुन लेते। समझ में आया? ठीक है, हम थोड़ी देर बाहर जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए? जासूस कुछ मिनटों के लिए बाहर जाता है और फिर विलिस से कुछ स्पष्टीकरण वाले सवालों के साथ वापस आता है। ठीक है। बस याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप क्या कह रहे थे। मुझे पता है वहां एक पहाड़ी है, वाइजर नीचे है, सूरज आपकी तरफ आ रहा है, जैसे विंडशील्ड के उस पार से। जब आपने कहा कि वो कार से टकरा गई, कार से टकराने के बाद ठीक ठीक क्या हुआ? मैं घबरा गया। उसने टक्कर मारी थी, इसलिए मुझे सीधे दोस्त के घर जाना पड़ा ताकि वो कॉल कर सके। क्या तुम रुके या कुछ किया? मैंने कहा था तुमने गाड़ी धीमी की थी। मैंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी धीमी की थी क्योंकि मैं रुकने वाला था, लेकिन मैं इतना घबराया हुआ था कि रुक भी नहीं पाया। मुझे अपने पेट का भी पता नहीं चला। सब कुछ अचानक शुरू हो गया। मेरा शरीर अजीब सा महसूस करने लगा। हाँ, मैं शुरू भी नहीं करना चाहता था। मैं बहुत घबराया और डरा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं रुक नहीं सकता था। मैंने कहा, मैं नहीं कर सकता। मैं थोड़ा नीचे जा रहा था, पता नहीं क्या। ठीक है, तो आपने गाड़ी धीमी की, लेकिन आपने उसे इसलिए धीमा किया क्योंकि आप रुकने वाले थे। हाँ, बस आपने ऐसा किया और फिर आप फोन करने के लिए घर गए। क्या आपको इसके बारे में कुछ याद है? वो क्या पहन रही थी या ऐसा कुछ? मैं यही कह रहा था। मैंने तो उसे आते हुए भी नहीं देखा। मुझे तो ये भी नहीं पता वो कहाँ से आई थी। मुझे तो ये भी नहीं पता वो कौन सा रंग पहन रही थी। मेरा मतलब है आपको पकड़ना। मैंने वो सब कुछ नहीं देखा। मुझे तो बस इतना पता था कि मेरा सामने का शीशा टूटा हुआ था। मैंने गाड़ी धीमी कर ली थी। मैं रुकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं चलता ही रहा। क्या आप फिर भी उससे देख पा रहे थे? आपका सामने का शीशा टूटा हुआ था, क्या आप फिर भी उसमें से बाहर देख पा रहे थे? सूरज अभी भी मेरे चेहरे पर था, तो मैं बस अपना जिला छोड़ रहा था। आप दरारों के आसपास से देखने की कोशिश कर रहे थे। क्या वो बहुत बड़ी, सच में बहुत बड़ी दरार थी? हाँ। ठीक है। विलिस पर मौत के हादसे की जगह छोड़ने का आरोप था। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने आरोप पर नो कॉन्टेस्ट की दलील दी और उन्हें 8 साल जेल हुई। लॉ एंड क्राइम की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें।